नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, वर्ष 2026 में रेलवे का एग्जाम हो चुका है फार्मासिस्ट का। परंतु इसी के साथ पिछले 5-7-10 दिनों में आपने ये नोटिस देखा होगा, जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो नई वैकेंसी है वो आने वाली है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा 1 साल के बारे में हम ये चर्चा हम और भी कर सकते हैं कि हमें कितना किन चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इस चीज़ को टास्क के तौर पे लिया जाए और फिर हमें इसमें सफलता हासिल की जाए। तो आप मेरे साथ बने रहना। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देता हूँ इस नोटिस में, फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे कितनी वैकेंसी जाने के चांसेस हैं, एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं। ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मोटा मोटी सभी लोगों ने बता दिए हैं, परंतु मेरा अपना अलग प्रेडिक्शन होता है, मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। ये आपने देखा है दोस्तों, भारत सरकार का जो है रेलवे का, ये 5/12 को आया था। और सबसे पहले क्या है कि इसमें शायद नोडल भी दिया गया है कि इस बार कौन करवा रहा है। इस बार शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है गोरखपुर करवाएगा या फिर बिलासपुर बिलासपुर का आइडिया है मुझे, बिलासपुर करवाने वाला है। तो ये देखिएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी। पैरामेडिकल कैटेगरी में क्या बताया हुआ है कि ये जो है मई जून के आसपास इसको जो है वैकेंसी को क्रिएट किया जाएगा और फिर उसके बाद जितनी भी है ये सीटें तैयार की जाएगी। एक इसमें आपने नाम देखा होगा, है ना, OIRMS करके। तो इंडियन रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और उन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है, इन्होंने बता रखा है कि भैया ये जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन इसमें OIRMS में कब असेसमेंट कर देंगे, उसके बाद ये अप्रूव कब हो जाएगी। और CEN जो इनका एक नोटिफिकेशन होता है वो जुलाई 2026 में आ जाएगा। ये तो थी हमारी बात। अब अगला जो सवाल है वो ये रहेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर आप 2019 की बात करोगे, एक एग्जाम हुआ था 2019 में, 276 आई थी। फिर उसके बाद ये हुआ 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें, यानी 25 में एग्जाम लगा था पिछले साल, ये शायद 246 के आसपास आई थी। 2025 में जो हमारा फॉर्म भरा गया था और एग्जाम 2026 में हुआ, इसमें 105 के आसपास थी। अब जो नेक्स्ट आप मान के चलें कि 2026 में जो वैकेंसी आने वाली हैं ये 100 के आसपास, ±10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कितना भी है, परंतु इतने के आसपास आएगी। अब इसके जो फॉर्म भरवाए जाएंगे वो लगभग मान के चलें आप कि अगर फॉर्म भरवाए जाएंगे तो यही सितंबर के आसपास आपसे या अक्टूबर के आसपास, ये मान के चलें 2026 में फॉर्म ले लिए जाएंगे। अब उसके बाद एडिटिंग का प्रोग्राम रहता है, फिर इनका वही 10वें-12वें महीने के आसपास आता है। बड़ा पैट सा शेड्यूल है। फिर आता है दोस्तों क्या, एग्जाम का टाइम। एग्जाम का टाइम मान के चलिएगा कि पिछले साल जो है वो अप्रैल में हुआ था, यानी कि इसका जब एग्जाम पड़ा था तो वो अप्रैल में हुआ। इस बार जो है ये मार्च में हो रहा है। तो इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कई बड़ी बड़ी वैकेंसीज थी। इस बार 1 महीना और हो गया। तो इस बार मान के चलिएगा कि ये जो एग्जाम है 2026 का, ये फेब के आसपास होने जाएगा ना, फेब 2027 में होने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। हो सकता है जनवरी एंड में आ जाए या फेब में आ जाए। अब रहती है बात दोस्तों कि हमें पढ़ाई क्या करनी है। ये तो हो गया। अब आपने देखा होगा कि अभी जो कल का एग्जाम गया है उसका मैं अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। ऐसा एग्जाम आप उम्मीद ही नहीं करके जाते हैं। तैयारी करने वाला और ना करने वाला दोनों एक जैसा होता है, परंतु मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है। नंबर एक बात, आपको अपने कंटेंट को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, कंटेंट को स्टॉप देना पड़ेगा। आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि अगर कंटेंट सारा ही आप पढ़ने बैठोगे तो ये अनलिमिटेड है, आप कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे। और इससे होगा क्या, इससे आप जो चीजें रिवाइज करके आप थोरो कर सकते हैं वो आपके दिमाग से चली जाएगी। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे बताया, मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मेरा जो ऐप है फार्मा गुरु का, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा कंटेंट भी देख सकते हैं और ऐप का वो दिया हुआ है। वरना आप मेरे इन नंबर पे आप संपर्क कर लेना, किसी भी तरह का कंटेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं उस बच्चे से बात कर रहा था तो वो पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन में ही कंफ्यूज हो गया। वो बच्चा कह रहा था कि सर मुझसे ये गलती हो कैसे सकती है, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था। जबकि ये बहुत बेसिक जनरल फार्माकोलॉजी का एक क्वेश्चन था, सस्पेंशन में से कुछ 2-4 क्वेश्चन आए। तो नंबर एक बात, आपको अपना कंटेंट जो है वो स्टॉपेज देना पड़ेगा। नंबर दो कि आपका जो, मैं कुछ भी कहूं, मैं हमेशा गुरु ही कहता हूं, चाहे आप किसी भी संस्थान से क्यों न जुड़े हों, आप जो भी कंटेंट
अब मतलब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक तो ऑथेंटिक होना चाहिए, नंबर एक बात। और दूसरा कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, पता है क्या होता है, प्रैक्टिस सेट जो भी लगाते हैं इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे आंसर जब प्रिंट होते हैं तो वो पीछे गलत दे रखे होते हैं। अब बच्चे ने थ्योरी कुछ और पढ़ी होती है और बाद में वो जाके तो वो क्या है, वो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और उसका वो मामला स्किप हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि चाहे आप किसी भी एक संस्थान से जुड़े, जरूर जुड़ें, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि आपको लिमिट पता चल जाएगी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं। वरना केडी त्रिपाठी लेकर पूरे साल भर बैठे रहोगे तो भी फार्माकोलॉजी पूरी नहीं होगी। किसी संस्थान से जुड़ने से ये फायदा हो सकता है कि वो आप 1 डेढ़ 2 महीने में पूरा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, एक आईसीएच की कुछ गाइडलाइन होती है, जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इस बार के एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस पे आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे। और उसके बाद कुछ एक, जैसे इस बार यूरोपियन फार्माकोपिया पे जो है वो सवाल पूछा गया था, यूएसपी पे, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पे कुछ एक सवाल पूछा गया था। तो इसकी बेसिक जानकारी आपको लेनी ही पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कभी फ्यूचर में इनके बारे में कुछ एक क्लासेस डाल दूंगा मैं, वरना आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां से तो बहुत सारी चीजें आपके वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो ये थी। अब आपको क्या है कि अपना एक टारगेट सेट करना है 2027 में। परंतु दोस्तों, रेलवे से आप ये उम्मीद नहीं करना कि जो आप खूब सारा कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह क्या रहती है, इसकी वजह ये रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम कैसे ही बना सकता है। इसमें डाइटिशियन में, पिछले एग्जाम में डाइटिशियन में बहुत सारे ऐसे फाइबर के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं। बस मैं आपको आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है, हो सकता है 200 आ जाए, 250 आ जाए, 300 भी आ जाए, हो सकता है 100 आए, 150 आए, परंतु आप सिर्फ अकेले रेलवे फार्मासिस्ट को ही नहीं साध के चलना है। आपको एमसीआरई की तैयारी रखनी है, यानी कि फार्मासिस्ट आप पढ़ते रहें, फार्मेसी का जो सिलेबस है वो बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आप कंटेंट इतना अच्छा कंज्यूम करें कि उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, और फिर उसके बाद आप रिवीजन करते रहें, बार बार अपने हाथों से नोट्स बनाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है चीजें। उसके बाद आप सीआरई में बैठें, बीएसएफ में बैठें या सीजीएचएस में बैठें, सिलेबस सबका सेम रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। लोग बाग अक्सर कर देते हैं आरआरबी टारगेट, है ना, एमसीआरई टारगेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन दुकानों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, सबका एक ही है। पैरासीटामोल का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखोगे तो वो सेम ही होगा, माइक्रोसेमल के थ्रू जा रहा है, या मैं कहूँ एनएपीक्यूआई बनाता है जो हेपेटोटॉक्सिक होता है, तो ये सब में सेम ही रहेगा। यही सवाल आपसे एम्स पूछेगा, यही रेलवे पूछने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, पर्टिकुलर किसी एक टेस्ट सीरीज को सेट करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नए सिरे से और बिल्कुल नए, एकदम आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर से संपर्क करें, आप हमारा ऐप को डाउनलोड करें, टारगेट फार्मासिस्ट बैच को आप इनरोल करें। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपका मेंटर, आपका गुरु नितिन, आपसे मैं कंटिन्यूअसली टच में रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।